तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे मैं लेकर के आ गया आपके सामने मैथ का फर्स्ट क्लास दोस्तों, जो कि आपको पूरा परसेंटेज इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत आप सभी को पूरा एक वीडियो में आपको मिल रहा है। पूरा थ्योरी मिल रहा है आपको। अब पूरा टाइप वाइज, ठीक है, एक टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक टाइप में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम टाइप वाइज अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और प्रतिदिन आपको यूट्यूब पे लाइव 8 बजे मैं आता हूँ टेस्ट के लिए। तो आप सभी लोग टेस्ट में 8 बजे ज़रूर ज्वाइन होइए। और इस वीडियो को पूरा एंड करने के बाद टेस्ट में 8 बजे ज़रूर ज्वाइन होइए, क्योंकि उसी चैप्टर से टेस्ट होता है। ठीक है, और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे, सर्च करिए टोटल लर्निंग, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ग्रुप हमारा ज्वाइन करने के लिए सर्च करिएगा टोटल लर्निंग। ठीक है, टोटल लर्निंग लवर ग्रुप। ठीक है, टोटल लर्निंग ग्रुप लवर्स। ठीक है, ग्रुप लवर ये करके, इसमें आपको ऑल टाइम दोस्तों क्विज होते रहता है। तो इसको क्विज के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज, आज इस वीडियो में आपको टोटल परसेंटेज का थ्योरी मिल जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। सामान्य शब्दों में प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी कहने का मतलब 1% वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। और कहता है गणितीय भाषा में कहा जाए तो किसी संख्या को 100 के सापेक्ष में लिखना प्रतिशत कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक आपके सामने है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला जाता है तो प्रतिशत की दर को अंश और तथा हर 100 को हर के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 10% को हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रतिशत को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में 100 से केवल डिवाइड कर देना है। जितना भी रहे 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10 हमारा क्या हो गया, ये भिन्न रूप में हो गया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। जैसे 25% का भिन्न रूप में लिखना है तो 25/100 कर देना है। वही कहता है कि अर्थात 100 से भाग दिया जाता है। तो 1/4 हमारा क्या होगा, भिन्न में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वही जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे कहता है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम लोग जान गए थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब ये भिन्न आपको दिया रहेगा और प्रतिशत में चेंज करना रहेगा। तब कैसे करिएगा, तब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए तो उस भिन्न को 100 से गुना कर दिया जाता है। उस भिन्न में क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 से गुना, यानी कि 2/5 को यदि प्रतिशत में निकालना है तो कुछ नहीं करिए आप सभी लोग, 100 को 2/5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, 3/8 है। यदि इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि जब भी आपको कहीं पे 100 मल्टीप्लाई में रहे ना, तो यदि प्रतिशत रहे तो प्रतिशत में आंसर आएगा। देखो यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल रहेगा। लेकिन जब हम लोग 100 को डिवाइड में करेंगे ना, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा उसमें प्रतिशत का सिंबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये कॉमन बात था। चलिए अगला देख लीजिए। अगला टॉपिक है, इस टॉपिक को 4-5 टॉपिक है, इसको कवर करने के बाद हम लोग टाइप की ओर बढ़ जाएंगे। कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते चलिएगा, आप सभी लोग, मज़ा आ जाएगा। देखिए कहता है, दी गई दर में 100 का भाग देकर उस दशमलव प्रणाली में लिखना, अर्थात दी गई संख्या या दर के दाहिने ओर 2 स्थान के बाद दशमलव लगाना ही हमारा क्या, दशमलव भिन्न कहलाता है। अब यहाँ पे कहता है प्रतिशत में आपको दिया रहेगा, अब उसको हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। उस समय भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करें, दशमलव में बदलेंगे। तो यदि 9 को आपको दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से तो डिवाइड करेंगे, ये तो पता है। अब डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं करना है, 2 अंक के बाद हमको लगा देना है, जैसे 0.09, ये क्या हो गया, हमारा दशमलव में आंसर आ गया। इसी तरीके से देख लो, 144% को यदि दशमलव में लिखते हैं तो 144/100। तो अब क्या करेंगे, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। इसमें भी 2 अंक के बाद बैठाते, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है तो एक बार 0 आगे में लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 1 अंक, और ये 2 अंक हो गया ना, 2 अंक।
लेकिन यहाँ पे पहले से 3 अंक दिया हुआ है, तो 1 अंक, 2 अंक और फिर बाद में पॉइंट और फिर 1 हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगला है हमारे पास दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखो उस समय क्या था, अभी हम लोग क्या किए हैं, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदले, अब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर से पॉइंट को हटाना है या 10 प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई कर दो, दशमलव जो भी दिया रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आपका प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। जैसे 0.08 दिया हुआ है यहाँ पे, यदि हम इसमें पॉइंट को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। और सर कहे हैं कि प्रतिशत में यदि आंसर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 100 से 100 खत्म, 8% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख सकते हो 8% यहाँ पे दिख भी रहा है। और वही करो 0.73 को, तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 जाएगा, क्योंकि 1 0 1 0 2 0 हो गया, 100 से फिर ख़त्म, तो 73% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लो 73 ही है। ठीक है, ये था बेसिक चीज़। अब जो क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देख सकते हो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 1 का प्रतिशत और 90 का प्रतिशत, भिन्न रूप। ठीक है, ये सब भिन्न रूप और प्रतिशत आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोग शॉर्टकट में यूज करोगे आगे। देखो तो चलिए हम लोग पहले टाइप 1 को देखते हैं। यहाँ पर से आपका अब शुरू हो जाता है जो आपके पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो कैसे हल करना है, जैसे x का a% का b% का c% क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है। x गुने a/100 गुने b/100 गुने c/100, और काट कूट के जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे 40 का 40% का 40% का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 40 गुने 40/100 गुने 40/100 गुने 40/100। तो यहाँ पर से हम लोग को जितना कटेगा उसको काट देना है आंसर। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में, ये भी 2 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, और फिर 8 पचे 40, 8 पचे 40 और फिर और नहीं कटेगा। फिर इसके बाद जो आएगा मल्टीप्लाई करके आपका इतना आंसर हो जाएगा। 8 दूना का 16, 16 में 5 से डिवाइड करो, 2.56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब टाइप 2 जो कि आपके पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइप 2 नहीं, टाइप 3 से एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए पहले टाइप 2 को देख लीजिए। यदि x का a% बराबर रहेगा y का b%, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करना है परसेंटेज में। देखो इसका टाइप का क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है। कभी आपको x का मान पूछ देगा, कभी आपको y का मान पूछ देगा, कभी a का मान पूछ देगा, कभी b का मान पूछ देगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो इसको फार्मूला को बनाने के लिए x गुने a/100 बराबर y गुने b/100 रहना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल से समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान है, इसको पहले समझ लो। 250 का 25% बराबर है 300 का x% क्या होगा। देखो अब यानी कि अब हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो कुछ नहीं किया है, देखिए 250 गुने 25/100 बराबर 300 गुने x/100 कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल के ऊपर टी है, नीचे में भी 100 है, इधर में भी नीचे में 100, 100 से 100 खत्म। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। अब हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए ना। तो इस 30, ये कितना बचा हमारे पास, केवल 30 बचा। हम इस 30 को ई पट्टी भेज देंगे, ये गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 625/30, 625/30। देखिए यही वाला आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, 20.83 लगभग अप्रोक्स इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइप 2 वाले को क्वेश्चंस को करना है। देखिए अब जो पैरामेडिकल में क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इससे एग्जांपल पूछते हैं। देखिए 20 का 30% क्या होगा। कभी कभी मालूम है आपको y पूछ देगा, x दे देगा और इधर जो मान रहेगा ये भी दे देगा, लेकिन आपको y पूछेगा, तब कैसे बनाना है।
इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टाइप 4 एकदम पूरा बढ़िया से समझिएगा वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ी सी लंबी है मगर पूरा परसेंटेज आपको क्लियर कर देगा ये वीडियो। चलिए तो उदाहरण के लिए देखिए 20 का 30% क्या होगा, 20 का 30% क्या होगा। तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, x गुने वाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 गुने 30 करेंगे, 20 गुने 30 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना करेंगे 30, और बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर से कर दो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का 30% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 6 आ गया ना, आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से टाइप 4 को देख लो। यहाँ पे टाइप 4 कहता है x का कितना प्रतिशत y है, तो कैसे बनाएंगे, तो y बाई एक्स बटा में 100। देखो x का कितना प्रतिशत y है, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, y को यानी कि पीछे वाला को ऊपर कर देना है और का वाला को नीचे कर देना है और गुना कर देना है 100 से। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तभी ना जाकर के प्रतिशत में आंसर आएगा। मैंने बताया था जब भी 100 से गुना हो तो वो आपका आंसर प्रतिशत में ही होगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे जेड प्रतिशत का है ना, जेड का मान यहाँ से इससे निकल के आ जाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, 50 का कितना प्रतिशत 8 होगा। देखिए का के साथ जो रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो का के साथ इसको नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से, और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 8 है तो ऊपर लिख दिया, 50 से 1 0 और 5 दूना का 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 8 दूना का 16 हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी कि 16% क्या होगा भैया, 50 का 16% यदि निकालते हो तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, 50 का 16% निकाल के देख लो, 8 आंसर आएगा। ये वाला फॉर्मूला पे आप लोग रख दो, x का मान आपके पास 50 रहेगा और y का मान 16 रहेगा। आंसर निकाल के देख लो। चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, 50 गुने 16 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 2 से और फिर ये 8, आंसर आ गया ना, देख लो सिंपली। चलिए टाइप 5 देख लीजिए। यहाँ पे टाइप 5 कहता है x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। x को y के रूप में व्यक्त करना है तो कुछ नहीं करना है, x को ना व्यक्त करना है, जिसको करना है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिसको करना है ऊपर, बाकी को नीचे। तो यहाँ पे x को करना है, x को तो x बटा में y के रूप में, तो y को नीचे और गुने 100। ठीक है, तो ये कितना में आएगा हमारा, ये सब आएगा जो प्रतिशत में आएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से आप सभी लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। 60 80 का कितना प्रतिशत, देखिए जो काम के साथ रहे, देखो यहाँ पे क्या है, x जो है वो क्या है, का के साथ में है, x को यानी कि 80 को ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 60 को 80 का कितना होगा, यहाँ से पढ़िए 60 को 80 का कितना होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, 60 हमारा क्या है, को के रूप में आ रहा है, y के, और यहाँ पे 80 के कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहले है उसको पहले लिख देंगे, इसको नीचे, और मल्टीप्लाई करके हमारा 75% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। यदि डैश कॉमा के पहले जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे और बाद वाला रहेगा का के साथ मल्टीप्लाई में, उसको नीचे लिखेंगे, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, केवल कहेगा कि x को y के प्रतिशत रूप में लिखें। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन टाइप 6 आ गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप से एकदम क्वेश्चन क्लियर रहेगा और आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वीडियो को अभी तक से लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से उपस्थिति को बढ़ाइए और जितना दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, a b से x% अधिक है तो b a से कितना कम होगा। देखिए आपका क्वेश्चन जो पूछेगा ना, ये कुछ इस तरीके से पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप 6 वाला कहेगा कि a b से x% अधिक है ना, तो b a से कितना कम होगा। आपको क्वेश्चन में अधिक देले रहेगा, पूछेगा कम, तो कम पूछेगा, दिया हुआ कुछ अधिक दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, अधिक करेंगे। यानी कि आपको क्या दिया रहेगा, x%, तो x बाई 100 प्लस x करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, तो प्लस याद रखिएगा, आपको प्लस में दिया हुआ है। अधिक क्या होता है,
अधिक मतलब ज़्यादा, और प्लस मतलब जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है तो ज़्यादा करेंगे। और इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देख सकते हो, राघव के पास सविता ने 20% धन अधिक है, तो सविता के पास राघव से कितना धन कम होगा, तो कितना 20 बटा में क्या करना है, अधिक देले है ना, तो 120 गुने 100, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल यही। और यहाँ से 6 और ये कितना बार में 2 और बट्टा में 5, तो यहाँ पर से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 16.2/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3 हमारे पास आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर निकल के वही आएगा। देख लीजिए काट के, 1 0 से 1 0, ये कितना बार में, 1 बार में, और ये 6 बार में, और फिर ये यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 बार में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 था। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा, ए बी से x% कम है। अब की क्या कहेगा, कम दे देगा और पूछेगा अधिक, तो जो दिया रहे वही काम करना है। कम दिया है तो आंसर में भी हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे, कमी करेंगे। उसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल, यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है तो संजय के पास विजय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, अधिक पूछ दिया। क्वेश्चन में हमेशा यदि कम दिया रहे तो अधिक पूछेगा, यदि अधिक दिया रहे तो कम पूछेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कम दिया है, तो क्वेश्चन में भी हम उतना ही प्रतिशत कम करेंगे। तो 10 बटा में 100 - 10 यानी कि 90 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, बचेगा 10/9, तो यहाँ पे पूर्णांक में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी को टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपका पैरामेडिकल में टाइप क्लियर होते चलेगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। टाइप नंबर 8 कहता है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में। यदि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो, ठीक है, देखिए अब कोई भी वस्तु है, इसका मूल्य में यानी कि उसका प्राइस में x% की वृद्धि किया जाता है, तो वस्तु की बिक्री दर y% बढ़ जाती है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं, मान लीजिए कि कोई कॉपी किताब वाला दुकान वाला है, ये कॉपी किताब वाला है, क्या समझो, ये क्या है, कॉपी किताब वाला है, और ये क्या कर रहा है, ये एक कॉपी को बेचता है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये बहुत बिक रहा था, तो अब क्या किया, इसमें ये 10% अधिक कर दिया कॉपी के रेट में, यानी कि 100 रुपया में पहले बेच रहा था, अब क्या किया, 10% अधिक कर दिया, तो 100 + 10 यानी कि कितना में बेचे लगा, अब वो बेचे लगा 110 रुपया में। फिर भी उसका क्या हो रहा है ना, 110 रुपया बढ़ा भी दिया ना रेट, लेकिन आओ आदमी ओकरा पास जा रहा है, यानी कि आओ जो ग्राहक है ना वो बढ़ गया है, यानी कि y% बढ़ गया है, तो उसको लाभ कितना होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, देखो बढ़ गया है, यहाँ भी वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, तो हमेशा सगरो पॉजिटिव, तो क्या करना है, x प्लस, बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, तो x + y प्लस x गुने y बटा में 100, यही फार्मूला लगाना है। अब इसी से रिलेटेड एक और टाइप देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे, हाँ, एक वस्तु के मूल्य में x% बढ़ाया जा रहा है। देखिए अब क्या कर रहा है, x% बढ़ाया जाता है, तो उसका क्या होता है, बिक्री कम हो जाता है। देखिए अब कोई क्या होता है ना, बेच रहा है सामान, अब वो ज़्यादा बिके लगेगा ना, तो लोभी बन करके पैसा बढ़ा दिया। अब लोभी बन गया, भैया लोभी है तो उसका भुगतो तो भुगतता है, तो क्या भुगतता है यहाँ पे, तो उसका y% क्या होता है, ग्राहक कम जाता है, पहले 100 गो आ रहा था, अब 50 गो हो जा रहा है, यानी कि y% क्या हुआ, उसके पास कम हो गया, तो अब उसके पास लाभ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो x क्या है, हमारा पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, x क्या है, बढ़ रहा है, तो x को पॉजिटिव रखेंगे। y हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो -y को रखेंगे। अब ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे अच्छा से देखना, x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, और गुना कर रहे हैं, तो ये भी क्या कर देगा हमको, ये जो साइन प्लस दिख रहा है ये भी इसको नेगेटिव कर देगा ना, ये भी नेगेटिव कर देगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला देख सकते बन करके आ गया। ठीक है, यदि यहाँ पे कमी किया जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, तो अब कोई x में माइनस हो जाएगा और y वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि x कमी हो जाएगा x में, तो लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस गुने प्लस करोगे तो भी माइनस ही होगा। अब कि x वाला ना माइनस हो गया, उस समय y वाला माइनस था। ठीक है,
तो ये फार्मूला है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप सभी लोग। कहता है यदि एक कूलर का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है किसी कूलर पर, तो 10% उसका बिक्री कम हो जाता है, तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे तो x माइनस वाई करेंगे। तो x हमारा कितना है 20 है, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और माइनस करेंगे अभी क्योंकि घट रहा है, तो माइनस 20 गुने 10 बटा में 100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। 10 माइनस 2 8% पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यानी कि 8% इसको लाभ होगा। यदि यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो 8% इसको हानि होता। ठीक है, और ये वाला में आप सभी लोग देख लो, ये वाला में हमेशा पॉजिटिव लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हर तरह से उसको वृद्धि हो रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, फिर भी गहकी बढ़ रहा है। गहकी बढ़ेगा, बिकेगा ज़्यादा तो उसको फ़ायदा ही ना होगा, घाटा तो कहीं होगा नहीं, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे लाभ ही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। कितना टाइप तक हम लोग कर चुके, 9 टाइप हो गया। देखो अब 10वां टाइप को देख लो। 10वां टाइप में कैसा क्वेश्चन रहेगा, यदि वस्तु के मूल्य में x% की कमी की जाए तो उसकी वस्तु की बिक्री y% कम हो जाता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो अब इसमें भी कमी कर रहा है, इसमें भी हानि हो रहा है, तो किसका होगा, वो हानि में रह जाएगा। कितना में, देखो खरीद के लाया 10 रुपया में, ओकरों से कम में बेच रहा है। ठीक है, एक यानी कि 10 रुपये में खरीद के लाया 8 रुपये में बेच रहा है, फिर भी ओकरा गहकी मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, कर्जे में ना डूबेगा, यानी कि हानि में डूबेगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया देखो यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारे पास, देखना हम एक मान बता रहे हैं कैसे इस फार्मूला पे बैठाना है आपको। हमेशा पहले पॉजिटिव वाला फार्मूला याद रहेगा आपको, पॉजिटिव वाला फार्मूला याद रहेगा नहीं, ये फार्मूला तो सबको याद रहेगा। अब इसमें कमी हो रहा है ना, तो x जो है हमारा क्या हो जाएगा -x, और y भी कमी हो रहा है, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा -y। अब देखो x के जगह पे -x भरो और y के जगह पे -y भरो, पुट करो, जो भी फार्मूला आएगा यही वाला आ जाएगा। देखो कैसे मैं पुट करता हूँ, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, +x था तो -x हो गया, y के जगह पे प्लस y था, अब हम लोग -y कर देंगे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या -x गुने -y और बटा में 100, यही होता था ना फार्मूला, x + y + x गुने y बटा में 100। तो देखो ये माइनस प्लस कर देगा, तो फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये रहा आपको फार्मूला तैयार करने का थोड़ा सा मेरे तरफ से ज्ञान। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे आप सभी लोग अप्लाई कर दो। देखो श्याम श्वेता टेलीविज़न के मूल्य में 40% कमी करता है, फिर भी उसकी बिक्री में 50% की कमी हो जाती है, तो टेलीविज़न से होने वाली आय का दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पास कितना है, 40 है x का मान और y का मान, यहाँ पे x का मान क्या करेंगे -40 लिखेंगे क्योंकि कमी हो रहा है, और y का मान कितना है 50 की कमी हो रहा है, तो -50 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -40 -50 और 40 गुने 50, यहाँ पे पॉजिटिव रखिएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, देख सकते हैं बटा में 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितना हो गया -90 और +20 यानी कि -70%, यानी कि 70% की क्या होगी, हानि होगी। जब हानि लिख दोगे तो माइनस का साइन मत लगाना, यदि माइनस का साइन लगाना है तो हानि मत लिखना, कोई एक काम करना। चलो 11 नंबर कहता है, 11 नंबर टाइप करता है, एक वस्तु का मूल्य x% कम हो जाए तो उसकी बिक्री में x% बढ़ जाए, तो दुकानदार को हमेशा x² बाई 100 की हानि होगी। देखो अब एग्जाम में देखो दोनों कोई का मान सेम रहेगा, यानी वस्तु का मूल्य में यदि x% कम कर रहे हैं तो बिक्री भी x% बढ़ जा रहा है, तो दुकानदार को हमेशा कितना का घाटा होगा, ये फार्मूला का घाटा होगा। एग्जाम्पल समझो, यदि एक पुस्तक का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 20% की क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, यानी गहकी बढ़ जाता है उसका, और होने वाली आय पर दुकानदार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव पड़ेगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर कर रहा है और x यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो 20 का स्क्वायर बटा में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 बटा में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 4% की हानि उसको हो जाएगी। दुकानदार को क्या होगी, 4% की हानि होगी। अब काहे हानि सर, यहाँ पे तो माइनस आया नहीं, तो हानि कैसे बोल दे, देखो बाबू फार्मूला में ही आपको लिख दिया है कितना प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, बिक्री बढ़ जाए, यहाँ पे मूल्य में कम कर रहे हैं ना, तो हानि होगा।
चलो अब देखो अगला टाइप यहाँ पे 12 नंबर टाइप करता है, वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी होने पर एक गृहिणी ₹8 में पहले की अपेक्षा के किलो, यानी के मतलब कि के नहीं समझो, के किलो नहीं, के किलो वस्तु का मूल्य कम या अधिक खरीद पाती है, तो बताइए उस वस्तु का पुराना मूल्य क्या होगा। देखो यदि वृद्धि होगा तो पॉजिटिव रखना है, कमी होगा तो नेगेटिव रखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वृद्धि में पॉजिटिव साइन का यूज होगा और नेगेटिव कमी में नेगेटिव साइन का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई एक गृहिणी क्या होती है, चाय खरीदने जाती है, चाय पत्ती जिसको कहते हैं ना, तो उसको 10% की चाय पत्ती पर वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, 10% चाय पे वृद्धि हो रहा है और वह 330 रुपया लेके जाती है घर से, और उसको पहले की अपेक्षा कितना केजी चाय कम खरीदनी है। देखिए कम खरीदनी है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कम खरीदनी है, ½ केजी। मतलब कि पहले 1 केजी खरीदता होगा तब ना, आज कह रहा है कि 1 केजी से कम, यानी कि ½ केजी कम उससे खरीदना है। चाय कम खरीद पाती है, तो बताइए कि चाय का मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आर आपका यहाँ पे क्या है, आर आपका पैसा है, ये दिया हुआ है। के आपका क्या है, पहले वाला जो अपेक्षा वाला केजी में वो दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू आपको पता है 10%, और नीचे में वृद्धि है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव करेंगे, यदि कमी है तो नेगेटिव करेंगे। और यहाँ पे आपको नहीं कुछ डिपेंड करता है, कमी या वृद्धि यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि चाय को कम खरीद रहे हैं या ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको क्या है, ये हमारा अभी केजी में है, ½ केजी को हम लोग 0.5 केजी कहते हैं, तो इसको हम लोग दशमलव में तोड़ देंगे। नहीं तो आप लोग 1/2 भी लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में आर है, नीचे में केजी है, ऊपर में एक्स है, और यहाँ पे वृद्धि है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 में पॉजिटिव प्लस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर से आपको काट कूट के जो आंसर आ जाएगा, यानी कि चाय पत्ती का जो पहले का मूल्य था, पुराना मूल्य था, वो कितना था, 60 रुपया था, जब हम लोग पहले खरीद के ले जाते थे ½ किलो, जो अब कम खरीद के लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइप को देखिए, यहाँ पे अगला टाइप आपके सामने आ गया है। टाइप नंबर 13 कहता है, वस्तु के मूल्य में यदि x% की वृद्धि या कमी होने पर गृहिणी R केजी में पहले की अपेक्षा के केजी वस्तु को कम या अधिक खरीद पाती है, तो बताइए कि वस्तु का नया परिवर्तित मूल्य क्या है। उस समय पुराना मूल्य जान रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हमको नया मूल्य भी जानना है। तो नया मूल्य के लिए क्या करेंगे, अब की घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ नहीं, अब की यहाँ पे से कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, बढ़ोतरी घटोतरी पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है जोड़ते हैं या घटाते नहीं है, तो आपको नया मूल्य मिलेगा। जैसे जैसे चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो गृहिणी 100 रुपया में पहले की अपेक्षा ½ केजी चीनी अधिक खरीद पाती है, तो बताइए कि चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है, यानी कि नया मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे 100 बट्टा में, और ½ केजी है तो 0.5 गुने ऊपर में x था, यानी कि 10 बट्टा में 100 केवल लिख देना है। अब यहाँ से 100 से 100 खत्म, यहाँ पर से यदि ½ लिखते हो इसको तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी कि 20 रुपये पर केजी था। 20 रुपये केजी चीनी का रेट है नया वाला, ठीक है। तब जा कर के वो ½ केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाई है पहले की अपेक्षा, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी लोग 20 केजी भी आया है। अब देखिए, अब है जो परीक्षा संबंधी प्रश्न है। देखिए परीक्षा संबंधी प्रश्न कैसे पूछता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ पे टाइप परीक्षा संबंधी प्रश्न है, आपका एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। एक परीक्षार्थी को किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। कैसे, आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम में बैठने के लिए या पैरामेडिकल का कोर्स लेने के लिए आपको 40% एकदम निश्चिंत है भैया। 40% 12th में आप पास आउट होने चाहिए 40% से, ठीक है। तो क्या है, आवश्यक है, वह 220 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताइए कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, यानी कि परीक्षा का टोटल अंक क्या था। देखिए वो क्या है, 220 अंक लाता है, 40% पासिंग मार्क्स है, लेकिन वो क्या हुआ, 220 अंक लाया, लेकिन फिर भी वह 20 अंक से क्या हुआ, पछड़ गया। 20 अंक से क्या हुआ, पछड़ गया। तो यहाँ पर देखिए उस टाइप का मतलब कि टोटल जो पूर्णांक होता है, जैसे मैथ का 100 होता है, उसी तरीके से हम लोग का क्या होता है, 12th में कितना का होता है, 12th में 500 का होता है। तो वही पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कितना अंक का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको निकालने के लिए उत्तीर्ण वाला लिख दो,
उत्तीर्णांक लिख दो, यानी कि 220 प्राप्त हुआ और 20 पहले से। देखो 220 उसको प्राप्त है और कह रहा है कोई एग्जामिनर कि तू 20 नंबर आओ ला देता ना बाबू तो तू पास हो जाता। तो यानी कि पासिंग मार्क्स 40% था, तो यदि 20 इसमें जोड़ देते हैं तो वो पास हो गया, उत्तरांक हो गया, उत्तीर्णांक हो गया ना जी, 20 जोड़ दिए तो। अब प्रतिशत में अंक कितना है, 40 है, तो नीचे में 40 लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 240 बटा में 40 गुने 100। अब देख लो यहाँ से आंसर मिला लो, 1 0 से 1 0, ये कितना बार हो गया, 6 चौको 24, यहाँ पर से 60, ये कितना हो गया 60 गुने 10, 600। यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया ना, देखें ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्या मार्क्स है ना, क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स कितना था, तो 600 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम था, जिसमें से वो बच्चा मालूम है 220 नंबर लाया था। अगर 240 नंबर लाता ना तो वो आसानी से पास हो जाता। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। राकेश को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, परंतु वह 30% अंक ही मिले, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए वही पूर्णांक के लिए रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए है। तो देखो आपको क्या 40% पास होना है, कितना लाया है वो 30% लाया है, और 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अंक लिख देंगे, कितना अंक से फेल हुआ है, 20 अंक से। देखो अंक लिखा हुआ है ऊपर में, 20 लिखा हुआ है, और क्या है प्रतिशत का अंतर कर दो, प्रतिशत का अंतर यानी कि जो ज़्यादा रहेगा उसको में घटा देंगे। तो 40 माइनस 30 10%, 20/10 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200 नंबर का क्या था, एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए अब 5 वाला है, 15 नंबर टाइप कहता है, 15 नंबर टाइप यही परीक्षा वाला ही। विद्यार्थियों को अलग अलग विषय वाला बहुत ज़रूरी है। देख लो एक एग्जाम्पल समझोगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो एक परीक्षार्थी में 35% विद्यार्थी हैं, ठीक है, 35% अंग्रेजी में तथा 40% गणित में फेल हो जाते हैं तथा 15% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, केवल एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सबसे पहले देखो फॉर्मूला इसका कहता है, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली देखो यहाँ पर से 100 माइनस क्या करना है, टोटल पास अगर पूछे, देखो 35% अंग्रेजी में फेल है, 40% मैथ में फेल है और 15% इन दोनों में फेल है, और पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत पास होगा। ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करिए, पहले 100 लिख देना है, 100 में घटा देंगे कितना को, 35 में 15 घटाओ, 35 में 15 घटाओ, जोड़ दो उसको, और फिर 40 में 15 घटाओ, जोड़ दो उसको, 15% जोड़ दो, फिर उसके बाद जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा 40% यहाँ पे क्या है, पास है, वो स्टूडेंट क्या है, पास है। अब कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए, केवल एक विषय में, केवल अब एक विषय में पूछेगा। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखो 35% क्या है, फेल है, 35% क्या है, फेल है, और अब तो हमको पता चल गया कि 40% टोटल विद्यार्थी 40% पास है। ठीक है, 40% क्या है, विद्यार्थी पास है, हमने अभी निकाल लिया। केवल गणित में पास तो 35% फेल है, और 15 माइनस कर देंगे तो 20% क्या है हमारा, उसमें से पास वाला आदमी है। और अंग्रेजी की बात करें तो 40 माइनस 15 25% क्या अंग्रेजी में पास है, क्या है, अंग्रेजी में वो पास है। ठीक है, तो केवल एक विषय में, तो इन दोनों को जो निकला उसको जोड़ देंगे, यानी 45% हमारा क्या है, एक विषय में स्टूडेंट पास होगा। तो 45 आपका आंसर रहेगा, तो आसानी से निकालोगे। यानी सिंपल कहने का मतलब, देखो टोटल कहेगा तो ये वाला ट्रिक अप्लाई करना है, अगर एक विषय में कहेगा तो बस 35 में से, देखो दोनों में फेल वाला दिखाएगा ना, उसको 35 में से घटा देना है, और अगला वाला जो विषय रहेगा उसको भी घटा देना, 40 में से 15, और जो घटा के आएगा इन दोनों को जोड़ करके वो हमारा आंसर हो जाएगा एक विषय में। चलिए अब अगला टाइप की ओर बढ़ते, 16 टाइप। 16 टाइप कहता है, यहाँ पे देख सकते हो, एक व्यक्ति अपनी आय का X% एक मद पर, शेष का Y% दूसरी मद पर तथा शेष का Z% तीसरी पद पर खर्च करता है तथा उसके पास P% शेष रहते तो उसकी आय बताइए। देखिए
देखिए अब एगो व्यक्ति है, दारू पिए वाला मान लो कि व्यक्ति है, वो क्या करता है कि एक्स वाला आदमी के पास खर्चा करेगा, फिर उसके पास से जो पैसा बचेगा ना वो वाई वाला के पास खर्चा करेगा। पियकरा आदमी ऐसी होता है, सबके पास खर्चा करते रहता है, बचावे के हाल नहीं जानता है। अब वो वाई वाला के पास से जो बचेगा ना वो तीसरका जेड वाला के पास खर्चा करता है, ठीक है। अब उसके पास खर्चा कैला के बाद उसके पास क्या बचा, पी रुपया बचा। पी रुपया बचा तो बताइए कि वो कितना कमाता था भैया, कि तू तीनों आदमी के पास खर्चा कैला के बाद तोरा पास पैसा बच गया। तो सिंपली क्या करना है, पी गुने 100 बटा में 100 माइनस एक्स खर्चा कर रहा है, यानी कि उसके पास से पैसा कम रहा है यानी कि माइनस करेंगे। सिंपली इसी तरीके से कर देना। देखो एग्जांपल समझो, जैसे एक व्यक्ति अपनी आय से 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष प्रतिशत 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 20% आवास पर खर्च करता है, और अब उसके पास 1080 रुपये बचता है, तो उसका मासिक आय क्या होगा। तो 1080 गुने 100 बटा में 60, क्योंकि 40% भोजन पर खर्च किया, तो 100 में से यदि 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा, और फिर उसके बाद 20% क्या घर वाला यानी आवास पे खर्चा करता है, तो 80% उसके पास बचा। तो अब पूरा को टोटल को जब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास 2500 रुपया उसका पर मंथ का इनकम आएगा, जिसके कारण वो इतना खर्चा करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जनसंख्या वाला क्वेश्चन देखिए, कुछ जनसंख्या वाला कुछ टाइप कहता है। टाइप नंबर 1 कहता है वर्तमान जनसंख्या आपको दे देगा, बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी तो कैसे बनाइएगा। वर्तमान की जनसंख्या दे देगा और बाद की जनसंख्या पूछेगी तो कैसे बनाइएगा। सिंपल है, आपको देखिए कोई एक परसेंटेज दे देगा कि इतना प्रतिशत से वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी गुने, ठीक है, वर्तमान में क्या हो जाएगा, पी गुने 10। देखो प्लस और माइनस कब यूज करना है, जब वृद्धि कहे तो प्लस और जब कमी कहे तो माइनस, ठीक है। तो 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100, 100 प्लस माइनस वाई बटा में 100, 100 प्लस माइनस जेड बटा में 100 करना है। ये क्या है, ये क्या है आपका जनसंख्या के लिए। देखो अब एग्जाम्पल समझ रहा, देखो जयपुर सहकारी वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, वर्तमान की जनसंख्या दे दिया है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, वृद्धि है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्लस का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा, देखो 3 साल बाद कहेगा तो 3 बार करेंगे, 4 साल बाद कहेगा तो 4 बार, एक और स्टेप बढ़ा देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन जनरली 3 साल तक पूछता है, तो आपको 3 साल तक याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पी गुने, यानी कि ये पी हमारा ये है, तो कितना हो जाएगा 40। देखो यहाँ पे 40 है, देखो यहाँ पे 40 है, और क्या कर रहा है 100 प्लस एक्स, क्योंकि वृद्धि है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। कमी कहता तो घटाते। तो 100 प्लस 10 कितने हो गए, 110। 100 प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 हो गया 110, और बटा में तीनों के नीचे 100 है, तो तीनों के नीचे 100 कर दिए। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इधर बचेगा कितना, 4 गुने 1100 गुने 4 गुने 1100 गुने 4 गुने 1100। ये जब मल्टीप्लाई करके लाइएगा तो आपके सामने 53-24,000 आ जाएगा, ठीक है, 53,24,000 आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए, अब कहेगा कि वर्तमान की जनसंख्या दे देगी, अब कोई परसेंटेज भी दे देगा, जैसे 10% के साथ वृद्धि हो रहा है या कम हो रहा है, या 40% के साथ वृद्धि हो रहा है या कम हो रहा है प्रति वर्ष का। तो पूछेगा कि पहले का क्या होगा, यानी पिछले 3 वर्ष में क्या होगा, पिछले 3 वर्ष में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी को उलट देना है, उल्टा कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 110 ऊपर में ना, तो जस्ट ऊपर, और 110 नीचे और 100 ऊपर कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे एक झुंझुनू शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना दे दिया, 13,31,000 दे दिया, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि 3 वर्ष पूर्व झुंझुनू की जनसंख्या क्या होगी, यानी झुंझुनू जो शहर है उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी को लिख दिए, जो वर्तमान जनसंख्या दे दिया। अब 100 गुने 100 गुने 100 बटा में क्या है, बढ़ रहा है ना, 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग नीचे में जोड़ देंगे 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10। फिर वही करेंगे, कटेगा, काट देंगे, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। और आपके आंसर में यहाँ पे ये वाला रहेगा,
ठीक है। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख आपको लिखा हुआ रहेगा कि 10 लाख होगा या 10,51,000 होगा या 5 लाख होगा या 6 लाख होगा। तो आपको ऑप्शन में 10 लाख रहेगा तो टिक कर देना। ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप, ठीक है, चुनावी संबंधी भी देख लो थोड़ा बहुत, एक दो इसमें से भी देख ले, लेकिन पूछता नहीं है फिर भी देख लो। एमएलए के चुनाव में पिछली विधानसभा के क्षेत्र से 2 प्रत्याशी मध्य सीधी टक्कर हुई। देखो यानी कि जैसे मान लेते बीजेपी हुआ, बीजेपी नहीं, हम लोग मान लेते अपना बिहार के बात करते हैं, एक नीतीश जी हो गए, क्या, एक नीतीश जी और एक कौन है, तेजस्वी यादव, ये दोनों का टक्कर विरोधी थे। तो क्या हुआ, एक प्रत्याशी यानी कि नीतीश जी को 40% मत प्राप्त करने के बाद भी वह, देखो नीतीश जी नहीं, हम लोग तेज प्रताप जी की बात करते हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव को, ठीक है। तो तेजस्वी यादव को क्या हुआ, 40% मत प्राप्त हुआ, मगर 20,000 मत से क्या हुए, वो पराजित हो गए। तो बताइए कि कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी, यानी कि टोटल मत कितना था उनका यहाँ पे। तो यहाँ पर से उसका फॉर्मूला टोटल याद करने के लिए जीत तथा हार मतों का अंतर और बट्टा में जीत तथा हार का प्रतिशत अंतर गुने 100 करना है। देखो अब मतों का अंतर यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा कि पराजित कितना मत से हुआ है, 20,000 से, वही आपका मत का अंतर रहेगा, चाहे वह हार का रहे चाहे वह जीत का रहे। यहाँ पे आपको 40% मत प्राप्त हुआ है और बोल देगा कि जीत इतना मतों से वह जीत गए हैं। नीतीश जी की बात कर लेते हैं कि इतना मत से जीत जाते तो भी कुल वैधों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हार वाला भी लिख सकते हो, जीत वाला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मत हमारे पास कितना आया था, हार गए थे जो कि तेज प्रताप यादव 20,000 से, ठीक है, 20,000 से, और हारने का प्रतिशत कितना है, तो 40% है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जीतने का कितना होगा, तो जीतने का क्या होगा, तो यदि हारने का 40% है तो 100 में से टोटल कितना होता है, हमेशा 100 होता है प्रतिशत, 100 में से यदि 40 घटा देंगे, ये हारने का है, यदि हारने का है तो जो बचेगा वो जीत वाला होगा, यानी कि 60% हमारा क्या है, जीत वाला है। क्या है, जीत वाला है। जीत वाला मिल गया, ये जीत वाला मिल गया, ये हार वाला मिल गया। तो अब जीत वाला और हार वाला का अंतर कह रहा है ना यहाँ पे, प्रतिशत का अंतर, तो यहाँ पे कहेंगे 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 यानी कि 20 हो जाएगा। और ऊपर में 20,000 आपको मतों का अंतर दे दिया है, 20,000 बटा में 20 गुने 100, यहाँ पे 1 लाख टोटल मत था। वैध मत कितना था दोस्तों, 1 लाख था। तो इसी तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर टाइप, देखिए 19 नंबर टाइप कहता है संख्या ए तथा बी, देखिए संख्या ए तथा बी सी से क्रमशः X% और Y% ज़्यादा है तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, देखो संख्या ए है ना, यानी कि हम जो है ना वो बी से, यानी कि जो हम है बी और सी से इतना ज़्यादा है, यानी कि सबसे बड़ा हम है, तो जो ए है वो बी से कितना होगा, यानी कि सिलियरी फॉर बी से हम कितना प्रतिशत बड़ा होंगे। तो खाली बी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बड़ा है ना जी, तो सब में जोड़ दो और देखो किसका निकालना है, बी का निकालना है, ठीक है। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है तो बी ए का निकालना है। मान लो कि लेट कर लिए, बी का निकालना है, तो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। 100 में क्या करेंगे, ज़्यादा कह रहा है ना, जोड़ देना, 100 में एक्स को जोड़ दो और बट्टा में करके वाई को जोड़ दो। एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो अजय तथा विजय की आय संजय की आय से क्रमशः 20% व 50% ज़्यादा है। तो बताइए कि अजय की आय विजय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 100 + 20 बट्टा में 100 + 50 गुने 100, 120 बट्टा में 150 गुने 100, जितना आएगा प्रतिशत वो उतना ज़्यादा होगा अजय का आय, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखो देखिए संख्या ए जो है बी और सी से क्रमशः X% और Y% ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत है, तो वही काम करना है, आपकी उलट देना है उसको। यहाँ पे क्या करेंगे आपकी, देखो इस वाला में क्या किए थे, इस वाला में X आगे था क्योंकि ए पूछ रहा है, ए सबसे ज़्यादा है, ए से ही पूछ रहा है। लेकिन अब की क्या कर रहा है, यहाँ पे किसको ज़्यादा बता रहा है, यहाँ पे ए को ज़्यादा बता रहा है मगर बी पूछ रहा है। यहाँ पे ए को ज़्यादा बता रहा है और बी पूछ रहा है, तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। और वही कर रहा है, ए को यहाँ पे अभी ज़्यादा बताया जा रहा है, अब की क्या बताया जा रहा है, ए को कम बताया जा रहा है, और ए को पूछ रहा है तो कम बताया जा रहा है ना ए को। देखो ए तथा बी सी से कम है, ए बी सी से कम है,
कितना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत और y प्रतिशत क्या है, कम है। तो a b से कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या होगा, a की तुलना कर रहे हैं, यहाँ भी a है, a कम है और a से ही पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है x वाला ऊपर रहेगा, y वाला नीचे रहेगा। अगर वही b a से कर दे तो y वाला ऊपर चल जाएगा, x वाला नीचे चल जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देंगे। देखो वही वाला होगा, देखो अगला वही है, देखो b और a कर दिया तो उल्टा कर दिया ना, बस वही बात है। अब कि कम है तो माइनस है, ज़्यादा था तो प्लस होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और पूरा डिटेल हो ही गया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। इस PDF को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।